मधुलिका मिश्रा सीधे रतलाम लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं, संबोधन करते हैं। समान रूप से उनको निगाह में देखते हुए उनके लिए मौके दे रही है। मुद्रा लोन भी जब हमने एक बार 4,15,000 इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा लोन लगभग 4,500 करोड़ की धनराशि से इनको मुद्रा लोन दिलाया है। एमएसएमई के विभाग के माध्यम से 359 हेक्टेयर में 242 करोड़ से लागत से 16 नए औद्योगिक क्षेत्र, क्योंकि अब हमारी जमीनें कम पड़ती जा रही है, ऐसे में नए औद्योगिक पार्क बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये हमने 16 नए औद्योगिक पार्क का भी आज भूमि पूजन यहाँ से किया है। एमएसएमई विभाग द्वारा 73.43 हेक्टेयर के 104 करोड़ की लागत से बनने वाले 10 राज्य क्लस्टर अलीराजपुर सीएफसी का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। आगर, मालवा, निवाड़ी, रायसेन ऐसे छोटे छोटे स्थान पर भी डीटीआईसी कार्यालयों का लोकार्पण भूमि पूजन भी हमने किया है। औद्योगिक निवेश विभाग द्वारा एमपीआईडीसी के अंतर्गत 80.36 हेक्टेयर के 61.36 करोड़ की लागत से बनने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र सेमरी कांकड़ जिला मंदसौर का भी भूमि पूजन यहीं संपन्न हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला रतलाम में 8 अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का, जिनकी लागत 222 करोड़ की है, इसका भी भूमि पूजन और लोकार्पण आज हमारे द्वारा किया गया है। ऋण और अनुदान की राशि, जिसके माध्यम से जैसे मैं बता चुका हूँ 4.15 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,861 करोड़ की राशि के ऋण वितरण किए गए। मंच पर ही रोजगार ऑफर लेटर, कौशल विकास के माध्यम से 263 युवा आकांक्षियों को लेटर दिए गए। 538 औद्योगिक इकाइयों में 54 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई, जिसमें 250 करोड़ से अधिक का निवेश और लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। डीआईपीआईपी विभाग द्वारा 35 औद्योगिक इकाइयों में 186 हेक्टेयर भूमि आवंटन के आशय पत्र, जिसमें भविष्य में भूमि पूजन लोकार्पण होगा, हमारे द्वारा वितरित किए गए, जिसमें 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 17,600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ एमओयू, एक्सचेंज, वॉलमार्ट द्वारा हमारे अपने विभाग से परस्पर एमओयू किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। इस आयोजन में वृहद उद्योग, एमएसएमई और अन्य सेक्टर में कुल 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मैं कुछ उल्लेखनीय चीज बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में प्रमुखता के आधार पर लगभग 75% निवेश प्रस्ताव संभाग में निवेश हेतु प्राप्त हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए रतलाम में आज 9,200 करोड़ के माध्यम से एसआरएफ के द्वारा यहाँ ये बड़ी यूनिट आने वाली, जिसमें 9,200 करोड़ का निवेश और 7,000 लोगों को रोजगार रतलाम में मिलेगा। रतलाम का ये अभी तक का मुझे लगता है कि पुराने जमाने की बात अगर छोड़ दें तो ये नए दौर का नया रतलाम एक बड़े पैमाने के लोगों को रोजगार लाएगा। इसी प्रकार से मक्सी शाजापुर, ये हमारा आमतौर पर थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ रोजगार के ऐसे मौके दिलाने के लिए जैक्सन ग्रुप सोलर पावर इंडस्ट्री के माध्यम से 6,000 करोड़ का निवेश शाजापुर जिले के मक्सी में करने वाला है, जहाँ 7,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ओरियाना पावर रतलाम मोहासा बावई में 5,000 करोड़ का निवेश करते हुए 6,500 लोगों को रोजगार देगा। ओस्तवाल समूह झाबुआ में 5,000 करोड़ के निवेश के साथ इस आदिवासी अंचल में 5,000 लोगों को रोजगार देगा। शक्ति पंप धार 1,500 करोड़ के निवेश में 2,250 लोगों को रोजगार देगा। तिरुपति बालाजी रतलाम मोहासा और बावई में मिलाकर 1,500 करोड़ के निवेश के साथ 2,300 लोगों को रोजगार देगा। एकेटी गियर्स इंदौर उज्जैन देवास में 500 करोड़ की लागत से 700 लोगों को रोजगार देगा। मैं अब इतना आंकड़ा बताने में लंबी लिस्ट है, वैसे ही नाम बोल देता हूँ। जैसे आगर मालवा जैसे स्थान पर भी 200 करोड़ की लागत से अमिटेक्स एग्रो 400 लोगों को रोजगार देगा। कृष्णा पोस्केम झाबुआ में 217 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार देने वाला है। मैसर्स दुर्गा खांडसारी चीनी मिल उद्योग
इथेनॉल और चीनी मिल दोनों मिला करके कुक्षी धार में 175 करोड़ की लागत से 400 लोगों को रोजगार देने वाला। टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर में 150 करोड़ की लागत से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अब ग्वालियर के बाद डाइसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार में 100 करोड़ का निवेश, 300 लोगों को रोजगार। स्काईलार्क प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन में 100 करोड़ का निवेश, 220 लोगों को रोजगार मिलेगा। मित्तल सोया प्रोटीन, बीवा फैब्रिक्स, एमएसएमई अलग अलग प्रकार के, अर्थात आज का कुल इनाल में अगर आंकड़ा बताऊं तो 30,402 करोड़ के निवेश में 35,520 लोगों को रोजगार मिलने वाला। हमारा सबका प्रयास है हर एक विभाग के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से आर्थिक समृद्धि और लोगों को रोजगार मिले। इसलिए उद्योग संवर्धन के माध्यम से हमारी सरकार ठोस काम कर रही। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी निवेशकों, मीडिया और संभाग की जनता के साथ हम कृत संकल्पित हैं अपने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर खड़े करते हुए गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतर से बेहतर हो पाए। मैं जब एक तरफ रोजगार के निवेश के आंकड़े बता रहा हूँ, ऐसे में हमने अपने राज्य के अंदर एमएसएमई डिपार्टमेंट में भी नवकरणीय ऊर्जा स्थापित करने के लिए कई सारे लोगों ने कहा कि हमको बिजली अगर हम अपने सोलर एनर्जी लगा लें तो उसमें कोई छूट मिल जाए तो हमारी इंडस्ट्री की लागत और कम हो जाएगी। हमने निर्णय किया कि निश्चित रूप से इसमें हम मदद करेंगे। इसमें निवेश के भवन, यंत्र, संयंत्र सहित 20% की आधार पर उनकी लागत का हम उनको उद्योग विकास का विशेष अनुदान देंगे।